अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हमें एज अ पेरेंट्स शुरू से समझना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, जिस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं और आजकल जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हुई है। आजकल जो आपके पास डिफरेंट वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, छोटे बच्चों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने आप को एज अ पेरेंट्स ट्रेन करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी हम इन सिचुएशन से निपट सकते हैं। तो हम बात करते हैं, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा इन टॉपिक्स के ऊपर कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन करना है। पहली बात, आप ये सोच लें कि जितनी भी ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों के साथ होती है, इसमें 90% जो लोग होते हैं वो जानने वाले होते हैं। स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो है वो कौन सा बंदा है जो आपके बच्चे को एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके अलावा पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि उनके बॉडी पार्ट्स के नाम क्या हैं और उनको असल में बताएं कि उनके असली बॉडी पार्ट्स के नाम क्या हैं। लाइक उनका हेयर किधर है, उनकी फोरहेड क्या है, उनकी आइज़ कहाँ हैं, चीक्स कहाँ हैं, नोज़ कहाँ है। उनको बताएं कि आपके उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके असली नाम क्या हैं। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को पता होगा कि उनके बॉडी पार्ट्स के नाम क्या हैं, तब जाके वो समझेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको उन्हें हाथ लगाने देना चाहिए और कौन से बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। और ये बात आपको जो है बच्चा जब 15 महीने का हो जाए तब से आपने शुरू कर देनी है उन्हें बताने के लिए। इसके अलावा जो है आपके जब बच्चे थोड़े और बड़े आ जाएं फिर उन्हें आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फर्दर ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर छोटे बच्चे जिनको आप शुरू से समझाना शुरू करें कि 15 महीने के, तो वो 3-4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, तो कम अज़ कम वो बोल रहे होते हैं, उन्हें फिर चीज़ें ये सारी समझ आ जाती हैं और फिर वो ऐसी चीज़ों के अंदर जो है फ़ौरन रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को बताएं कि कौन से उनके बॉडी पार्ट्स प्राइवेट हैं। उनको ये बताएं कि उनके बॉडी पार्ट्स प्राइवेट क्यों हैं और उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं कौन से लोगों को नज़र आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते। इसके अलावा बच्चों को समझाएं कि किसी के सामने भी उन्होंने कपड़े नहीं उतारने, चाहे वो जो भी हो, आंटी हो, अंकल हो, सिर्फ मामा पापा के सामने वो कपड़े बदल सकते हैं। मामा पापा उनके कपड़े बदल सकते हैं और जो या तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनके जो है उनको चेक कर सकता है, क्योंकि मामा पापा साथ हैं। जब मामा पापा साथ हैं तो तब जो है वो मामा पापा उनको देख सकते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट को देख सकते हैं। अगर उन्हें कोई कहता है कि अपने कपड़े उतारो और उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करता है, तो बच्चों को सिखाएं नो। उन्होंने आगे से कहना है नो, डोंट टच दैट, नो, नहीं हाथ लगाओ इसे। ये आपको खुद सिखाना पड़ेगा, बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाके सेफ़ होंगे इन सारी जो सेक्सुअल अब्यूज़ जो बच्चों के अंदर आजकल फैली हुई है इन चीज़ों से। तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा कि बच्चे को बताएं कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। बच्चों को बताएं कि एक तो कि उनके बॉडी पार्ट्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो भी किसी दूसरे के बॉडी पार्ट्स और प्राइवेट पार्ट्स को हाथ नहीं लगाएं। होता क्या है कि हम बच्चों को ये तो सिखा देते हैं कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसी को हाथ ना लगाने दें, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि वो दूसरों को भी ना लगाएं। तो जो सेक्सुअल अब्यूज़ स्टार्ट होता है ये इसी तरीके से होता है कि वो बच्चे को अपने बॉडी पार्ट्स को जो है हाथ लगवाते हैं, बच्चों को अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाते हैं और उनको कहते हैं हाथ लगाओ। तो बच्चे को पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने तो उसे ये सिखाया होता है कि अपने को नहीं हाथ लगाना। तो बच्चों को सिखाएं कि ये दोनों में सेम है, आपने अपने को भी नहीं हाथ लगाने देना और किसी दूसरे के भी अपने बॉडी पार्ट्स को जो है वो हाथ नहीं लगाना। चौथे पॉइंट के ऊपर बच्चों को बताएं कि आपका कोई भी सीक्रेट नहीं है। बच्चों के दोस्त बने, बच्चों के अंदर ट्रस्ट डेवलप करें, बच्चों के साथ जो है फ्रेंडली बात किया करें, शुरू से बात किया करें फ्रेंडली, ताकि वो ऐसी बातों में मत जाएं। क्योंकि अगर बच्चों को आप जो है उनको जो है स्ट्रिक्ट उनके ऊपर करेंगे और उनके ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो आपसे सीक्रेट रखना शुरू हो जाएंगे। बच्चों को ये समझाएं कि बॉडी का कोई सीक्रेट नहीं होता। अगर कोई बंदा उन्हें कहता है कि जो है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ खेल के, तुम मेरी गोद में आके बैठो। उसके अलावा जो है अगर कोई बच्चा उन्हें ये कहता है कि जो है कि क्या नाम है, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा, चलो मेरे साथ चलो, और देखो मैं तुम्हें खेलूंगा तुम्हारे साथ, देखो तुम्हें गुदगुदी हुई है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी बच्चों को सिखाएं कि कोई बंदा अगर उन्हें ये कहे वो फ़ौरन आपको आके बताएं। ऐसा कोई सीक्रेट उनके दरमियान नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं वो बच्चों को कहते हैं नहीं, तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए, तुम्हारे मामा पापा तुम्हें मारेंगे। और वो छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। तो आपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि अगर कोई भी ऐसी बात करे तो ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है। फिर एक और मसला ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको सिर्फ जो है पिक्चर्स का शौक़ होता है बच्चों की, और वो बच्चों की प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर लेके जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, या वो उनको देखने का शौक़ होता है। आपने बच्चों को ये बताना है, पहला जो हमने सीख लिया कि वो किसी के सामने कपड़े नहीं बदलेंगे। उसके अलावा अगर कोई उनकी पिक्चर लेने की कोशिश करेगा उनके प्राइवेट पार्ट्स की या उनके कपड़ों की बगैर, तो उन्होंने नहीं लेने देनी, क्योंकि इससे आगे जो है चीज़ें जनरेट होती हैं। कल को बच्चा और ज़्यादा उसके साथ बंदे के साथ फ्री हो सकता है। तो कोई भी बच्चे को ये सिखाएं कि प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर उनको किसी को नहीं लेने देनी है, ना खुद लेनी है, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चे खुद भी ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे देख लेते हैं। तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें सिखाएं, और ये हम लोग मिस कर जाते हैं। देन आपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि आपके पास अगर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है या स्केरी सिचुएशन है तो उसमें से किस तरह बाहर आना है। आपने ये तो सिखा दिया प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन अगर जो है हमें बच्चों को ये सिखाना है कि उन्होंने कब नो कहना है। और ये हम बड़े बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हमारा थोड़ा मुश्किल होता है। हमने छोटे बच्चों को जो है कुछ एक्सक्यूज़ेस सिखाने हैं कि अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई बहाना आना चाहिए। या अगर कोई उनको प्राइवेट पार्ट्स को टच करना चाह रहा है या उनको जो है देखना चाह रहा है और वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ और कोई मदद के लिए नहीं है, तो वो ये कह सकते हैं कि मुझे जो है वॉशरूम जाना है, या मुझे किसी और जगह के ऊपर जाना है, या कोई ऐसा बहाना मार सकते हैं कि मुझे जो है सुसु आ गया है। तो इस तरह वो जो है वो बच्चे जो हैं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, और उसके बाद जो है वो ये कोशिश तो कर सकते हैं कि वो उस सिचुएशन से बच सकें। इसी से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि बच्चे को एक कोड वर्ड भी सिखा दें, छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी। अगर जो है काफ़ी टाइम ये होता है बच्चे किसी के घर रहने चले जाते हैं, वहाँ पे ये वाक़यात होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घर में माँ बाप होते हैं, सामने होते हैं, तो ऐसे वाक़यात होने के चांसेस कम होते हैं। ये ज़्यादातर वाक़यात होते हैं जब अंकल आंटी रिश्तेदारों के घर बच्चे रहने जाते हैं, वहाँ पे उनके बड़े कज़न्स भी होते हैं। और जो है आजकल का ज़माना तो वैसे भी फहाशी के ऊपर टॉप पे जा रहा है। तो बच्चों को कोड वर्ड दिखाएं कि अगर जो है वो कोई भी ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हैं, अनसेफ होते हैं और वो चाहते हैं पिकअप, तो वो उनके पास अगर कोई मोबाइल है तो वो आके वो कोड वर्ड बता दें। छोटे बच्चों को बताएं अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो घर आके उस कोड वर्ड को भी रिपीट कर सकते हैं। वो कोड वर्ड आप कोई भी सेट कर सकते हैं, लाइक मुझे चोट लगी है, या आप ये भी सेट कर सकते हैं कि मुझे भूख लगी है। अचानक से आके बच्चा आपको कहे, या कोई आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि मुझे जो है बाबा लैपटॉप यूज़ करना है, मुझे बाबा लैपटॉप यूज़ करना है। तो बच्चे को कहें एक दो दफ़ा बोलेगा या मैसेज में लिख के भेजेगा अचानक से, तो आप जो हैं फ़ौरन अलर्ट हो जाएंगे और आप वो अनसेफ सिचुएशन को आप कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ये तो सिखा देते हैं बच्चों को कि गुड टच कौन सी है और बैड टच कौन सी है, लेकिन मसला ये है कि कुछ जो टचेज़ हैं वो बच्चों की जो उन्हें गुदगुदी होती है, उन्हें टिकल होती है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की, और वो समझते हैं कि हमें मज़ा आ रहा है, हम खुश हैं। बच्चों को ये बताएं कि ऐसी कोई टच नहीं है जिससे आपको टिकलिंग या मज़ा आ रहे हो। मामा पापा जब प्यार करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। ऐसी और कोई सीक्रेट टच नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है जिसमें टिकलिंग हो रही हो। आपको ऐसी फ्रेजेस से अवे करें बच्चों को। गुड टच बैड टच सिखाने की बजाय आप उन्हें ये सिखाएं कि ऐसी कोई सीक्रेट टच नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आपको कोई गुदगुदी नहीं हो सकती। अगर हो भी रही है तो आप फ़ौरन मना करें और सिचुएशन से भाग जाएं या कुछ और करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चों को अच्छी लगती हैं, उन्हें समझ नहीं होती। तो गुड टच बैड टच के साथ उन्हें सीक्रेट टच के बारे में भी बताएं कि कोई सीक्रेट टच नहीं होती ऐसी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये रूल्स बच्चों को सिखाएं कि अगर वो उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है तो वो दूसरे बच्चों के ऊपर भी फोकस रखें और दूसरे बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। वो दूसरे बच्चों को भी सिखाएं कि ऐसी कोई भी सीक्रेट टच नहीं है, और जो है प्राइवेट पार्ट्स को या किसी को टच नहीं करने देना, साथ अपने बच्चों को सिखाएं। और बच्चों को जो है कि ये विलन्स की स्टोरीज़ और ये कार्टूनों की स्टोरीज़ मत सुनाएं कि ऐसा विलन होता है, डराना होता है, तो बच्चे आके वही बताते हैं, विलन वाला कार्टून वाला बता देंगे। आप बच्चे को ये सिखाएं कि वो किस तरीके से असली बंदे को, अगर कोई ऐसा बंदा उसके साथ काम कर रहा है, वो उसको ओरिजिनली डिपेक्ट कर सके, ताकि वो उसका नाम बता सके। और उसे वही सारी चीज़ें जो हैं, रूल्स जो हैं, एक बच्चे के लिए भी सेम है और दो दूसरे बच्चे के लिए भी सेम है। इससे हम ये तो कर सकते हैं कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को कि वो ऐसी सिचुएशन में मत पड़ें। इसके अलावा जब बच्चे थोड़े बड़े हों तो उनसे जो है सेक्स के बारे में के अंदर जो है बात करें। बेसिकली हम ये समझते हैं हमारे माशरे में कि ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आजकल के हालात देखें तो हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। उन्हें अच्छे तरीके से बताएं कि हमारे माशरे के अंदर इस्लाम में ये शादी के बाद जायज़ है,
ताकि वो अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले जाते हैं तो वो उन चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व ना हो। और बेसिकली यही वजह होती है कि माँ बाप जो है वो शुरू से बताते नहीं हैं, और बच्चे जब बड़े होके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं वो उस टाइम तक उनके हाथ से इतना बाहर हो जाते हैं कि गुड टच और बैड टच जो है वो दूर की बात रह जाती है। आई होप सो कि आप जो है इन सारी बातों को समझेंगे और इनको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और अपने माशरे के अंदर अपने बच्चों को बचा सकेंगे। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।